दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। हमारे बहुत सारे दर्शक भाई ऐसे हैं जो कि लगातार हमको दूसरे यूट्यूबर भाइयों के वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर रहे हैं और उसमें मंत्रा आइरिस स्कैनर के बारे में कुछ जानकारियां दी जा रही हैं। उनके बारे में उनको क्लियर करना चाह रहे हैं कि क्या वो यूट्यूबर भाई सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, क्या सेंट्रल बैंक का पैसा इससे निकलेगा, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा यहाँ से निकलेगा और क्या हमको ये डिवाइस लेना चाहिए या नहीं। तो ये सारा कुछ हम जानेंगे और इस डिवाइस का अनबॉक्स भी हम अपने इस वीडियो में लेके आए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और मैं क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ वो सारा कुछ मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा। पहले मैं आपको क्लियर ये कर दूं कि हम ये वीडियो किसी भी प्रकार से किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए नहीं बना रहे हैं। मेरे पास चूंकि अभी स्पाइस मनी का स्टॉक था, अवेलेबल था, तो मैंने स्पाइस मनी के माध्यम से जो डिवाइस खरीदी थी उसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया है। आप किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, आप अपनी कंपनी से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन मंत्रा, फ्लिपकार्ट, जहां पर भी ये अवेलेबल हो, जिस रेट में अवेलेबल हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, उसके बाद आपको लगता है कि ये डिवाइस परचेज करनी चाहिए, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। परचेज की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्यों परचेस करनी चाहिए और क्यों परचेस नहीं करनी चाहिए वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूं वीडियो कि बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों ने ये कमेंट में मतलब अपने वीडियो के माध्यम से दावा किया है कि स्पाइस मनी, रॉयनेट, पेनियर, कहीं पर भी अगर आप ये डिवाइस चलाओगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलने लगेगा। तो यदि आप हमारे पुराने दर्शक हैं, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा वाले आपने वीडियो देखे हैं, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम यदि आपने देखी और समझी है तो आप समझ जाओगे कि केवल आइरिस स्कैनर लगा देने से बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकलेगा। आप समझिए कि आप जो पैसा किसी भी बैंक के खाते से निकाल रहे हैं उसमें आधार क्या कर रहा है। आधार केवल एक प्रकार से ऑथेंटिकेशन ही कर रहा है कि मान लीजिए मैं सुशील मोदी हूं और मेरे खाते से मुझको पैसा विड्रॉल करना है आधार के माध्यम से, तो मेरा अंगूठा लगेगा आधार के माध्यम से। अगर वो मैच खाएगा तो यूआईडी केवल बैंक के सर्वर को ये बताएगा कि हाँ ये व्यक्ति आधार से ऑथेंटिकेशन हो रहा है, आप इसका पैसा विड्रॉल कर दीजिए। अब ये विड्रॉल दो तरीके से हो सकता है, ऑथेंटिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो 10 फिंगर में से कोई भी एक फिंगर लगा के, या जो दो हमारी आंखें इनमें से कोई भी एक आंख को हम आधार से मैच कराएंगे। तो वही काम हमारी ये डिवाइस कर रही है। अब यहाँ पर डिवाइस का काम केवल आधार का ऑथेंटिकेशन करना है, चाहे आप फिंगर के माध्यम से करें, चाहे आंखों के माध्यम से करें। मैच खाएगा तो पैसा विड्रॉल होगा, मैच नहीं खाएगा तो पैसा विड्रॉल नहीं होगा। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा नहीं निकल रहा है उसके लिए एक अलग वजह है, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा जो नहीं निकलता है उसकी एक अलग वजह है। और बार बार लोग पूछते हैं कि सर सेंट्रल बैंक का पैसा कब निकलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा कब निकलेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि एक्चुअली बैंक ने कहीं से भी किसी तरह का विड्रॉल बंद नहीं किया है, विड्रॉल चालू है। सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है खासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा के मामले में, या तो उसकी मंथली लिमिट निकल चुकी है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा केवल एक ही ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। दूसरा ये हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपकी आईडी, आपकी डिवाइस या आपका पैन नंबर ब्लॉक होगा, तभी सस्पिशियस अकाउंट या सस्पिशियस फ्रॉड वाला जो मैसेज है वो आता है, अदरवाइज बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसे की बात होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो ग्राहकों का एईपीएस है वो नॉर्मली डिसेबल रखा है। नॉर्मली की बात करूं, बहुत सारे कस्टमर का निकलता भी है तो वो डिसेबल करके रखा है। तो इसका फिंगर जो स्कैनर है या आइरिस स्कैनर है, इससे कहीं से भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसका पैसा निकलने लगेगा। तो यदि आपको ये डिवाइस को ये बेच रहा है ये बोल के कि इससे सेंट्रल बैंक का पैसा निकलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलेगा, तो आपको ये डिवाइस नहीं खरीदनी है। अब डिवाइस कब खरीदनी है, क्यों खरीदनी चाहिए, उसका मैं आपको कारण बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जून लास्ट डेट है। 30 जून के बाद हमारी जो पुरानी L0 डिवाइस है वो बंद हो जाएंगी, उसके बाद आपको L1 डिवाइस खरीदना पड़ेगा। अब जो अगर हम L1 डिवाइस की बात करें, मार्केट में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट हो सकता है। अगर हम मंत्रा की ही बात करें तो 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक की आ रही है। इसमें आपकी आरडी सर्विस भी वेरी करती है, किसी में आपको 1 साल मिल रही है, किसी में 2 साल मिल रही है, इसलिए आपका ये प्राइस का वेरिएंस हो सकता है।
तो यदि हम अगर कंपेयर करें कि लगभग 3 और 3,500 रुपए के बीच में आपकी मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस आ रही है, तो इसी रेंज में अगर आप चाहें तो मंत्रा का जो आइरिस डिवाइस है आप ये ले सकते हैं। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप आँख के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, जहाँ पर कई ओल्ड एज के मरीजों के साथ होता है दिक्कत कि वो आपके घर तक दुकान तक नहीं आते, आपको उनके घर तक जाना है, तो आप ये डिवाइस लेके चले जाइए। फिंगरप्रिंट उनके इसलिए नहीं आते क्योंकि वो ओल्ड एज के हो चुके हैं। मजदूर वर्गों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनके फिंगर काम नहीं करते हैं। कई कामकाजी महिलाएं जो होती हैं घरों में काम करती हैं, उनके हाथ बर्तन वगैरह मांजने के कारण कई बार नहीं आते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए आप ये डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिनका आधार बना है 17-18 साल के, लेकिन आधार उनका पहले बना था, अकाउंट खुल चुका है, उनकी कई बार फिंगर मैच नहीं खाती लेकिन आंखें मैच खा सकती हैं, तो वहाँ पर आप ये ले सकते हैं। दूसरा, अभी आप देखते होंगे कि डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम के कारण जब भी आप विड्रॉल करते हो तो हर ट्रांजैक्शन में एजेंट का भी फिंगर लगता है। लेकिन यदि आप स्पाइस मनी का पोर्टल चलाएंगे और यदि आप ये मंत्रा आइरिस यूज़ करेंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हर ट्रांजैक्शन में जो हमारे एजेंट भाई हैं उनकी फिंगर या उनकी आंखों को स्कैन नहीं करना पड़ेगा यदि आप ये डिवाइस के माध्यम से कर रहे हैं। तो लेने का केवल एक ही कारण आपका हो सकता है कि लगभग बजट हमारा दोनों डिवाइस का सेम ही जा रहा है, तो आप ये ले सकते हैं। स्पाइस मनी के रिटेलर हैं तो आपको बेनिफिट ये हो सकता है कि आपको बार बार फिंगर जो ऑथेंटिकेशन एजेंट का करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर बेनिफिट ये हो सकता है कि जिनकी फिंगर मैच नहीं खाती हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया साधन हो सकता है। तो यही कुछ कारण है खरीदने के, और नहीं खरीदने के कारण केवल यही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकलेगा तो आप इसको बिल्कुल भी मत खरीदिए। चलिए अब आगे इसकी हम अनबॉक्सिंग करके आपको बता देते हैं कि डिवाइस जब आप खरीदते हैं तो इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। साथ ही दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि यदि आप अमेजन के माध्यम से खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाके इस डिवाइस को परचेस कर सकते हैं। सक्सेस रेट इसका बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ये कैप्चर कर लेता है। और आशा करते हैं, बार बार लोगों का जो सवाल है कि क्या भविष्य में एईपीएस बंद तो नहीं हो जाएगा, हमारे एईपीएस के ट्रांजैक्शन इसी तरह से चलते रहेंगे। तो अभी तो आप देखिए जनवरी 2024 से बैंक लगातार रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, एनपीसीआई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जब जून के बाद 30 जून के बाद ये डिवाइसेस बंद हो जाएंगी, फ्रॉड रिपोर्ट कम होने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं बैंक भी पहले जैसे ट्रांजैक्शन को वापस लाएंगी। और शॉर्ट में यदि मैं आपको बोलूं कि एईपीएस, कई लोग पूछते हैं कि सर फ्यूचर है, तो हाँ अभी भी फ्यूचर है, एकदम से ये चीज़ें बंद नहीं करेंगी। क्योंकि आप समझिए कि जो कस्टमर को आप डील कर रहे हो उसको बैंक की जो ब्रांच है वो डील नहीं कर सकती, छोटे ग्राहकों को ही उनको डील ना करना पड़े, इसलिए ये एईपीएस का कॉन्सेप्ट लाया गया, मिनी बैंक का कियोस्क का सीएसपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि ये सारे जो कस्टमर है जिनको 100, 200, 500, 5,000, 6,000 रुपए की रकम चाहिए तो ये बैंक ब्रांच ना जाएं, ये सीएसपी के पास जाके पैसा विड्रॉल कर लें। तो अभी समय है, आगे आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस आएगा उसके हिसाब से मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे सामने अभी है मंत्रा सिंगल आइरिस स्कैनर, जो कि हमने स्पाइस मनी के माध्यम से परचेस किया है। आप जिस भी कंपनी के वहाँ से या ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी इसको ले सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर देखें तो अभी इसका जो फीचर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है मंत्रा सिंगल आइरिस स्कैनर। सिंगल आइरिस का मतलब क्या है? अगर आप सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में आधार कार्ड बनवाया होगा और आधार कार्ड बनवाते समय आपकी आंखें स्कैन की गई होंगी, तो वहाँ पर आप देखिए आपकी दोनों आंखों को स्कैन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल आंख को ही स्कैन करता है। यहाँ पर केवल एक आंख की ही ज़रूरत हमको पड़ती है। जैसे जब आप आधार से विड्रॉल करते हैं तो हमारी आधार में 10 फिंगर रहती हैं, लेकिन हम किसी भी एक फिंगर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम सिंगल आइरिस स्कैनर के माध्यम से एक ही आंख के माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी बता रहा है, फास्ट आधार ऑथेंटिकेशन बता रहा है और सिक्योर ट्रांजैक्शन भी बता रहा है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अभी जो चल रहा है L1 L0 वाला मुद्दा वो केवल फिंगरप्रिंट डिवाइस पर लागू होता है।
इस पर अभी वो लागू नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो सकता। इसके कारण से इस पर अभी L1 L0 वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यदि आपके पास पहले से भी है या ओल्ड आपके पास स्टॉक है तो भी आप वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार से ये बनाया गया है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर एक ये स्टैंड जैसा मिलता है। हालांकि ये एक ऐसी एसेसरीज़ है जो कि डिवाइस को आँखों से एक स्पेसिफाई दूरी पर रखती है, जिसके माध्यम से हमारी आँख की रेटिना को स्कैन किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्लास साफ़ करने के लिए आपको एक क्लॉथ मिलता है। अगर ये कभी ख़राब हो जाए तो आप किसी भी नॉर्मल अच्छे साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हैं। और मेन हमारी जो डिवाइस होती है वो कुछ इस तरह की यहाँ पर होती है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो आँख जैसा बना है, इसी के माध्यम से हमारी आइरिस स्कैन होती है। और यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर सी टाइप का USB टाइप का एक पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे आप इसको लगा सकते हैं। और यदि आपके पास कन्वर्टर होगा तो आप इसको मोबाइल के माध्यम से भी स्कैन कर सकते हैं। ये जो एसेसरीज़ आपको दी है वो आपको इस तरह से यहाँ पर फिट करनी होगी। फिट करने के बाद आप यहाँ से इस प्रकार से आइरिस को स्कैन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि जब अगर आप मंत्रा की आइरिस स्कैनर परचेज़ करते हैं तो आपको मेन डिवाइस मिलती है, उसके साथ आपको एक सेटिंग के लिए एडजस्टर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर क्लॉथ मिलता है, और इस प्रकार से आपको एक मैनुअल मिलता है जो कि आपको बताता है कि किस प्रकार से आपको अपनी डिवाइस को यूज़ करना है। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको जब भी स्कैन करना है तो आँख के जो गटे हम बोल सकते हैं बिल्कुल सीध में होना चाहिए, आँखें पूरी खुली होनी चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति दाएँ बाएँ देख रहा है या उसकी जो गटे हैं वो केवल आधे ही दिख रहे हैं। यहाँ पर पूरा ये फिगर भी बना के दिया है। और उसके बाद भी यदि कभी मान लीजिए स्कैनिंग नहीं हो पा रही है तो आप अपनी डिवाइस को आगे या पीछे थोड़ा बहुत मूव करके भी स्कैन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक यहाँ पर मैनुअल मिल जाता है। तो दोस्तों, आपने अनबॉक्सिंग इसकी देख ही ली होगी, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न बनते हैं तो आप हमको कमेंट करके वो प्रश्न पूछिएगा। कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में हम आपको इन प्रश्नों के जवाब दे पाएँ। डिवाइस परचेस अगर करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अमेजन की लिंक दी है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।